हेलो गाइस, कैसे आप लोग? सब लोग ठीक ही होंगे। ट्रेडिंग की दुनिया में जो भी लोग अभी नए नए आए हैं, बिगिनर्स आए हैं, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाता हूं मैं। उनको हमेशा एक सवाल रहता है कि ब्रोकरेज कितना देना पड़ेगा, किसी डिस्काउंट ब्रोकरेज को कितना ब्रोकरेज देना पड़ेगा, या फिर आप जिस ऐप से ट्रेडिंग कर रहे हैं सरकार को या फिर उस ऐप वाले को कितना ब्रोकरेज देना पड़ेगा, कितना टैक्स देना पड़ेगा। ये सवाल हर एक ट्रेडर्स के मन में, जो नए नए ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं उनके मन में पड़ता है। तो चलिए मैं इस बात का ही आंसर दे देता हूँ। ज़्यादा टाइम पास नहीं करते, सीधा पॉइंट पे आते हैं। तो जब भी हम ट्रेड करते हैं, पोजीशन लेते हैं, कुछ लोगों को ओवर ट्रेडिंग की आदत रहती है, तो इसके वजह से उनका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट होता है। तो ओवर ट्रेडिंग से आप बच के रहना, क्योंकि अगर आप दिन में 10, 15, 20 ट्रेड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये भी है कि आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ज़्यादा ब्रोकरेज देना पड़ेगा। क्योंकि नॉर्मली डिस्काउंट ब्रोकरेज जो रहते हैं ना, ग्रो, एंजल वन, इस तरह के जो डिस्काउंट ब्रोकरेज रहते हैं, ब्रोकर रहते हैं, वो दिन एक ट्रेड का 40 रुपये लेते हैं। तो ठीक है गाइस, 40 रुपये तो नॉर्मल अमाउंट है। अगर आप लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का ट्रेडिंग करते हैं तो कितना चार्जेस देना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका प्रॉफिट 5,000 है तो 40 रुपया तो नथिंग है आपके लिए, कुछ भी। पर जो लोग 5,000 से ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए 40 रुपया, 50 रुपया बहुत ज़्यादा अमाउंट रहेगी। क्योंकि अगर उनका लॉस, प्रॉफिट ही उनका 100 रुपया, 200 रुपया हो रहा है और उसमें से 50 रुपये कटिंग हो रहा है हर ट्रेड के पीछे, तो थोड़ा उनमें दिक्कत आ सकता है। तो इसके लिए मैं आपको एक हिसाब बताता हूँ। जो लोग लाखों रुपए में ट्रेडिंग करते हैं उनको कितना टैक्स देना पड़ेगा, या फिर जो कम अमाउंट में ट्रेड करते हैं उनको कितना टैक्स देना पड़ेगा, क्वांटिटी कितना खरीदने में कितना टैक्स देना पड़ेगा, मैं सारी बातें आप क्लियर करने वाला हूँ सीधी सीधी और सिंपल वे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आपको पहले मैं ये स्क्रीन लेके चलता हूँ डायरेक्ट। तो पहले हमें देखने के लिए, ब्रोकरेज देखने के लिए ग्रो ऐप के कैलकुलेटर पे चलते हैं। क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो ऐप को इस्तेमाल करता हूँ हमेशा ट्रेडिंग के लिए, तो मुझे उस ग्रो ऐप का भी ज़्यादा मालूम है। तो मैं नॉर्मली एंजल वन का भी सेम है, कुछ ज़्यादा कम नहीं होगा, थोड़ा बहुत 19-20 होता है हर ऐप पे। तो फिर हम ग्रो ऐप का देखते हैं कितना ब्रोकरेज कैलकुलेटर लगता है, कितनी क्वांटिटी खरीदने पे, कितनी अमाउंट की खरीदी करने पे कितना चार्ज लगता है। मैं सारी बातें आपको बताऊँगा। लाख रुपये में कितना लगता है, 2 लाख रुपये में कितना लगता है, 4 लाख रुपये में कितना लगता है, सारी बातें अभी हम क्लियर कर देंगे। चलो गाइस देखते हैं। अभी हम चलते हैं क्रोम से सीधा ग्रो ऐप के कैलकुलेटर पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे ग्रो ऐप, ग्रो ब्रोकरेज कैलकुलेटर। अब आप भी ग्रो ब्रोकरेज कैलकुलेटर आप जब टाइप करेंगे तो यहाँ पे आएगा ब्रोकरेज कैलकुलेटर। तो कितना चार्जेस लगता है यहाँ पे अभी हम क्लियरली देख सकते हैं। तो देखिएगा इस NSE में FNO हम क्लिक करेंगे, क्योंकि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो FNO को हमें क्लिक करना पड़ेगा। और इक्विटी डिलीवरी का अलग रहता है, जो स्टॉक में हम खरीदारी करते हैं ना, इंट्राडे वाली हो या फिर नॉर्मली इन्वेस्टमेंट वाली, उसमें चार्जेस दिखा रहता है साइड में। सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, इंट्राडे वाली, डिलीवरी वाली, इन्वेस्टमेंट वाली, इंट्राडे वाली, FNO वाली। तो हमें FNO करना है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। तो गाइस देखिए, क्वांटिटी अगर आप ऑप्शन में 50 क्वांटिटी लेते हैं और 50 क्वांटिटी लेते हैं बाय प्राइस, और बाइंग प्राइस आपकी, मतलब आप सपोज़ इमेजिन कीजिए कि आपने 102 रुपये पे ख़रीदा है, ठीक है, और आपने सेल किया है 110 रुपये पे, तो आपको कितना चार्जेस देना पड़ेगा, ठीक है। तो 110 रुपये पे अगर आपकी क्वांटिटी 50 रहती है, मतलब 102 रुपये की तो आपकी टर्नओवर रहेगी 5,600। मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट 50 क्वांटिटी आपने 102 रुपये पे खरीदी, इसका मतलब आपको 5,300 रुपये का इन्वेस्टमेंट लग गया आपका। 5,300 रुपये में आपने 50 क्वांटिटी 102 रुपये की खरीद ली, 110 में बेचा है, मतलब आपको 400 रुपये प्रॉफिट हुआ है, ठीक है गाइज़। समथिंग उस अमाउंट में आपने बेचा है तो 400 रुपये आपका प्रॉफिट हुआ है। और चार्जेस आपके रह गए 56 रुपये। ग्रो चार्जेस 40 रुपये रह गए। नेट ग्रो चार्जेस मतलब अदर चार्जेस उनके देख सकते हैं आप। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 3 रुपये का, एक्सचेंज चार्जेस 5 रुपये का, सेबी टर्नओवर चार्जेस 1 पैसे का, GST 8 रुपये का लगा, स्टैम्प ड्यूटी आपको 15 पैसे का लगा। ऐसा पकड़ के आपका 400 रुपये का प्रॉफिट हुआ, पर आपका कटिंग करके आपका 56 रुपये कट हो जाएगा, 56.62 पैसा कट हो जाएगा, और आपको 343 रुपये प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक है गाइज़। अभी मतलब आप देखिए ना, 50 क्वांटिटी आपने ख़रीदा 102 रुपये पे, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट आप देखते कितनी हो गई। तो 50 क्वांटिटी 102 रुपये ख़रीदा, मतलब आपकी 5,100 रुपये की इन्वेस्टमेंट वैल्यू है। इन्वेस्टमेंट वैल्यू आपकी 5,100 रुपया है। और आपका टर्नओवर मतलब ख़रीदने के लिए 5,100 रुपया प्लस खरीदने के लिए 5,100 रुपया और बेचने के लिए
5,000 देखो 5,100 रुपया खरीदने के लिए और 5,102 पे हमने खरीदा, 110 पे बेचा, मतलब 5,600 रुपया हमने 5,100 ना 5,500, तो ये 400 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 110 पे बेचा मतलब 500 रुपये का, तो टर्नओवर हमारा 10,600 रुपये हो गया। ओके गाइस, ये बात तो क्लियर होगी आपको। 10,600 रुपये में से 400 रुपये 10,600 में से 10,600 में से 400 रुपये हमारा प्रॉफिट है, 56 रुपये टैक्स है। ठीक है, 56 रुपये में से ग्रो चार्ज 40 रुपये के हैं, मतलब जो हाँ बेचने का खरीदने का 20 रुपया और बेचने का 20 रुपया, ऐसे 40 रुपये उनका ग्रो का चार्जेस रहते हैं। आप कितनी भी ट्रेड लें 40 रुपये तो फिक्स आपके जाएंगे। ठीक है, वो चार्जेस आपके जाएंगे। 10 ट्रेड लेंगे तो आपके 400 रुपया ब्रोकरेज सिर्फ ग्रो को जाएगा, और अदर ये जो ऑल अदर टैक्सेस है ना, जैसे 16 रुपया 62 पैसा जो दिख रहा है, 3 रुपये सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन, एक्सचेंज चार्जेस, सेबी टर्नओवर फीस, जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी, इनका मिला कि उनको 16 रुपये देना पड़ेगा। कितने अमाउंट पे? 5,000 के अमाउंट पे। तो जो हम देखते हैं अभी लाख रुपये पे कितना लगेगा। ठीक है गाइस, तो अभी हम देखेंगे 100 आपकी 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, और आपने ख़रीदा एक आपकी क्वांटिटी कितनी खरीदेंगे अब देखते, 102 पे अभी हम खरीदते हैं, तो ठीक है, तो 980 क्वांटिटी हम खरीद सकते हैं। ठीक है, तो 980 को हम 950 कर देते हैं, क्योंकि एनएससी में निफ्टी में 50 के अमाउंट पे ही क्वांटिटी खरीद सकते हैं, 50 के लॉट्स से ही। तो 950 कर देते हैं, और 102 पे हमने ख़रीदा, 110 पे हमने बेचा, तो हमें टर्नओवर हमारा देख सकते हैं 1 लाख रुपया का टर्नओवर है। और ठीक है कहीं समझ सकते हैं आप, तो हमारा टर्नओवर देखते कितना है। 950 क्वांटिटी हमने खरीदी थी, 950 इंटू 102, तो हमारा टर्नओवर है 96,900 रुपये का, मतलब 97,000 का टर्नओवर है। तो टर्नओवर हो गया 2,01,1400, 97,000 पे, और बेचा हमने 108 पॉइंट के डिफरेंस है, तो प्रॉफिट हमारा 7,600 रुपये हो गया। और टैक्स देखो कितना लगा है, 1 लाख के अमाउंट पे 234 रुपये टैक्स लगता है। 1 लाख के अमाउंट पे अगर आप 8 पॉइंट पे बिकेंगे कुछ भी चीज़ 8 पॉइंट के प्रॉफिट पे, तो प्रॉफिट होगा आपका 7,600 रुपया, और टोटल चार्जेस लगेंगे 234 रुपया। 40 रुपये ग्रो के चार्जेस तो फिक्स रहते हैं। कितने भी आप बड़ी अमाउंट खरीदे, करोड़ों रुपए के अमाउंट भी खरीदे, तो 40 ही रुपया ग्रो ऐप लेगा। आप 400 रुपये की भी खरीदारी करेंगे ना, तो भी 40 रुपये लेगा। 20 रुपये की खरीदारी करेंगे फिर भी 40 रुपये लेगा। और अगर आप 4 करोड़ की खरीदारी करेंगे फिर भी ग्रो 40 ही रुपये रहेगा। ठीक है गाइस, वो 40 रुपये उसका फिक्स रहता है। पर फिक्स क्या नहीं रहता है, नॉन ग्रो चार्जेस, जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन सरकार के चार्जेस जो है ना, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, वो उसका देखो इस पिछले हमने इसमें देखा तो सिर्फ 16 रुपया था, पर इसमें 194 रुपये लगा है। तो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स 65 रुपया, एक्सचेंज चार्जेस 100 रुपया, सेबी टर्नओवर 0.20 पैसा, जीएसटी 25 रुपया, और स्टैम्प ड्यूटी 2 रुपया, इस तरह के चार्जेस। तो सबसे ज़्यादा चार्जेस एक्सचेंज चार्जेस में ज़्यादा लगते हैं हमें, और सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स भी हमें थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो ये बाकी जीएसटी वगैरह, सेबी टर्नओवर फीस और स्टैम्प ड्यूटी बहुत कम है, 2 रुपया 1 पैसा, ये तो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। पर ज़्यादा टैक्सेस हमें सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स एंड एक्सचेंज चार्जेस में ज़्यादा लगते हैं, जो एनएससी की तरफ से हमें ये टैक्स दिए जाते हैं। तो ग्रो ऐप तो 40 रुपये लेगा। कितने भी अमाउंट की ट्रेड कीजिए, 4 करोड़ की, 40 करोड़ की, 50 करोड़ की ट्रेड कीजिए, आपको सिर्फ 40 रुपये टैक्स लेगा ग्रो ऐप। तो और बाकी सरकारी टैक्सेस थोड़े अलग अलग रहते हैं। तो अभी हम देखेंगे 950, तो 2,000 की क्वांटिटी अगर हम खरीदेंगे, मतलब 2 लाख की क्वांटिटी अगर हम यहाँ पे 2,000 की क्वांटिटी खरीदते हैं 102 पे, मतलब 2 लाख की अमाउंट की लगभग होगी 102 पे। तो देखते हैं कितनी की टर्न हमारा इन्वेस्टमेंट होगी। 2,000 की क्वांटिटी इंटू 102 रुपये पे हमने खरीदा, तो 2,04,000 हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो 2,04,000 की इन्वेस्टमेंट, और टर्नओवर कितना, मतलब 2,04,000 पे हम खरीदे और फिर भी 8 पॉइंट के प्रॉफिट पे हम बेच देंगे, तो कितना हमारा टर्नओवर होगा देखते हैं। तो टर्नओवर होगा 4,24,000 रुपया, प्रॉफिट कितना होगा 16,000 रुपये। 8 पॉइंट के प्रॉफिट देख सकते हैं। आज सिर्फ हमने 8 पॉइंट अचीव किया ऐसे समझ रहे हैं, और हमारा प्रॉफिट हो गया 2 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 16,000 रुपया पेमेंट के बराबर हो गए। तो ये बात हमने देखी 16,000 रुपया। उसमें चार्जेस देखते हैं 441 रुपया। मतलब एक बात इंपॉर्टेंटली मैं कहूँगा, कौन से भी ऐप पे, डिस्काउंट ब्रोकरेज ऐप पे 2 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 19-20 करके 400 रुपया आपका 400-450 रुपया आपका टैक्स कटेगा 2 लाख के इन्वेस्टमेंट पे, एक ट्रेड पे। ठीक है गाइज,
एक ट्रेड की कीमत टैक्स में 400 रुपये रहेगी। मतलब आप 10 ट्रेड भी करते हैं ना तो 4000 रुपये आपकी कट जाएगी। पर प्रॉफिट भी वैसा होता है, 16000 रुपये आप देख सकते हैं प्रॉफिट हुआ है। तो 16000 में से आपको 400 रुपये जाएंगे तो कुछ नहीं लगेगा ज़्यादा। तो 16000 के अमाउंट प्रॉफिट में है, 441 रुपया आपका टैक्स गया है। उसमें ग्रो चार्जेस आप 40 रुपये देख सकते हैं। ग्रो की फ़ीस सिर्फ 40 रुपये रहती है, 20 रुपये खरीदने का, 20 रुपये बेचने का, तो 40 रुपया, ठीक है। नॉन ग्रो चार्जेस आप 401 रुपये है। उसमें सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स चार्जेस ज़्यादा है और वो 138 रुपये के है। एक्सचेंज चार्जेस उससे ज़्यादा है, 212 रुपये। तो मतलब आप समझिए NSE वाले ज़्यादा टैक्स ही लेते हैं, वही ज़्यादा लेते हैं। एक्सचेंज चार्जेस जो शेयर मार्केट वाले होते हैं ना, वही ज़्यादा टैक्स लेते हैं। सेबी टर्नओवर तो 0.42 टर्नओवर फीस तो कुछ नहीं है ज़्यादा, 0.42 पैसा है। GST चार्जेस 45 रुपये है और स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस 6 रुपये। तो आपको प्रॉफिट होगा 16000 के प्रॉफिट पे 15,558 रुपये, ठीक है गाइस। इस बात को आप समझ रहे हैं। तो आप ये बात तो क्लियर आप समझ चुके हैं कि 2 लाख के इन्वेस्टमेंट पे आपको 400 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। मतलब यही बात है, आपकी अमाउंट अगर क्वांटिटी अगर आपकी 4000 है, मतलब 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, तो टर्नओवर आपका 8 लाख होगा बेचते टाइम पे। तो हम देखते हैं अगर आपके पास 4 लाख रुपए और आप कितना टैक्स होगा, तो हम यहाँ पे क्लियर देखेंगे अभी। तो गाइस देख सकते हैं 8 लाख की टर्नओवर है, 32,000 रुपये प्रॉफिट है। सेम अमाउंट के हम पैरामीटर्स तो हमने सेम लिए है, 102 पे खरीदा है और 110 पे बेचा है। आप जो भी मर्जी आपकी अमाउंट आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जो भी अमाउंट आप वहाँ पे डाल सकते हैं। 102 पे खरीदा है, 115 पे बेचा है, वो आपको टैक्स का हिसाब दे देंगे। 2 लाख पे 400 रुपये टैक्स लगता है, 4 लाख पे 800 रुपये टैक्स लगता है। ये बात तो आपको फिक्स होनी चाहिए मन में। कितना टर्नओवर के हिसाब से 100 रुपये, मतलब 50 मतलब देखो 50,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी तो 50,000 का टर्नओवर होगा 1 लाख रुपये। मतलब आपको वहाँ पे 200 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। मतलब 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है तो 400 रुपया डबल कीजिए। मतलब 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 200 रुपया, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 400 रुपया, 4 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 800 रुपया, 8 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 1600 रुपया, ठीक है गाइज। ये बात तो समझ रहे हो आप, बात तो क्लियर समझ रही है आपको। 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 200, 2 लाख पे इन्वेस्टमेंट पे 400, ठीक है। मतलब इस तरह की टैक्सेस रहते हैं। तो ये बात अब सभी को क्लियर हो गई। आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट 31,164 रुपया 32,000 से, मतलब 835 रुपये कटिंग हुई है। मतलब क्या होता है, अगर आपके पास 50,000 रुपये हैं तो चलिए गाइस, ये बात तो आपको क्लियर हो चुकी है कितना टैक्स लगेगा। आप जो भी अमाउंट चाहे आप यहाँ पे डाल सकते हैं और आप अमाउंट जो भी आप वहाँ पे ऐड करेंगे आपको कितना ब्रोकरेज लगेगा समझेगा। तो मैं आपको, चलो वीडियो तो बंद कर देता हूँ, तो आपको मैं क्लियरली बताता हूँ। तो इस तरह से टैक्सेस आपको चार्ज किए जाते हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जो रिलेटेड वीडियो लगी हो, आपके फ़ायदे की वीडियो लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। आपको टैक्स के बारे में तो क्लियरली समझ में आया कितना आपको टैक्स लगेगा। हर एक ऐप का ब्रोकरेज 40 रुपये तो फिक्स रहेगा, बेचने का 20 रुपये, बेचने का खरीदने का बेचने का 40 रुपया डायरेक्टली लगता है, और जो बाकी का रहता है NSE का चार्जेस रहता है। तो ये बात तो आपको क्लियर हो चुकी है। टर्नओवर के हिसाब से हमें चार्जेस देने पड़ते हैं। एकदम डिटेल में आपको अगर कितना टैक्स लगेगा वो चीज़ तो सारी चीज़ें आपको कैलकुलेटर पे समझ में आएगी। अगर आप नेट पे जाके उस पर्टिकुलर ऐप का कैलकुलेटर निकालेंगे तो आपको क्लियरली वो दिखाई देगा कितना चार्जेस लगता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस। और जो भी अमाउंट आपकी प्रॉफिट या लॉस में जाती है वो अमाउंट आप अगर आप 3:30 बजे से पहले ट्रेड करते हैं तो आपकी अमाउंट तुरंत आपको प्रॉफिट या फिर लॉस आपके अकाउंट में नहीं आता है। वो सारा हिसाब किताब, ब्रोकरेज का हिसाब किताब लगा के वो ब्रोकर आपके रात के 12-1 बजे आपके अकाउंट में सारे पैसे दे देगा। सारा ब्रोकरेज काट के, कटिंग करके, प्रॉफिट ऐड करके, सारा हिसाब किताब करके आपको रात के 12-1 बजे आपके अकाउंट में सारे पैसे दे देगा। तो ये बात डरना नहीं है कि मेरा को इतना प्रॉफिट हुआ है तो किधर गया वो पैसा, मेरा इतना लॉस हुआ है तो किधर गया पैसा। इस बात में कुछ भी डरना नहीं है आपको। वो सारा पैसा हिसाब किताब करके और रात के 1 बजे आपके अकाउंट में आ ही जाएगा। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी और नए वीडियोज़ के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।